Hello kids, welcome to Khasa Little Flower School. So kids, today I am going to start your Hindi subject grammar portion. आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी में ग्रामर. ठीक है, ग्रामर को हिंदी में क्या कहेंगे? व्याकरण. व्याकरण कौन से सब्जेक्ट का? हिंदी का. ठीक है, तो इजीली आप उसको हिंदी ग्रामर बोल सकते हैं. ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है बच्चों हिंदी में, क्योंकि हिंदी में अगर आपकी मात्राओं की मिस्टेक होती है, मात्राओं की गलतियां होती हैं, तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है. आपने जो भी पूरी लाइन लिखी है वो पूरी लाइन आपकी गलत हो जाती है. ठीक है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक गुजराती, दो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको मात्राओं का खास ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि ग्रामर में हमें, इंग्लिश ग्रामर में हमें हर चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि फुल स्टॉप अगर नहीं किया हमने तो हमारी लाइन पूरी रॉन्ग हो जाती है, 0 मार्क्स मिल जाते हैं. हाइफन नहीं किया, इन्वर्टेड कॉमा नहीं किया, है ना. तो उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से हिंदी ग्रामर भी है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी तक हमने हिंदी टेक्स्ट बुक का वर्क किया, टेक्सचुअल वर्क किया. ओके, इट मीन्स कि हमने हिंदी चैप्टर्स कंप्लीट किए, उसकी पॉइंट कंप्लीट किए, क्वेश्चन आंसर, फिल अप्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, लिंग बदलो, अपोजिट्स, इस तरह के हमने क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट किए. अब जो है आपका स्टार्ट हो रहा है वो है ग्रामर पोर्शन. ओके, ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले आपका है टॉपिक वर्ड. ठीक है, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए ग्रामर का जो टॉपिक है वर्ड. वर्ड क्या होता है, किन चीज़ों से बनता है, इसका क्या मीनिंग होता है. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए. वर्ड को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं. अल्फाबेट में पता है ना आपको क्या आता है? ए बी सी डी, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, राइट. उसी तरह से वर्ड में दो तरह की चीजें आती हैं. वर्ड दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? स्वर और व्यंजन. हम अभी डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हेडिंग देखना है. हेडिंग है आपका वर्ड. वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट और हिंदी में कहते हैं वर्ड. वर्ड के दो प्रकार होते हैं, दो भाई होते हैं. एक भाई का नाम स्वर और दूसरे भाई का नाम व्यंजन. ओके, तो वर्ड के कितने भाई हुए? दो. ओके, एक का नाम स्वर और एक का नाम व्यंजन. ठीक है, तो स्वर और व्यंजन एक ऐसी दो चीजें हैं जिनकी वजह से हिंदी बनी हुई है. ठीक है, अगर वर्ड को इस्तेमाल ना किया जाए, मात्राओं को इस्तेमाल ना किया जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है. हिंदी का कोई मीनिंग नहीं है. जैसे कि ए बी सी डी ई एफ से, ए ई आई ओ यू से वोवेल्स और कॉन्सोनेंट क्रिएट होता है. ठीक है, उसी तरह से वर्ड और व्यंजन से, वर्ड की जो दो प्रकार है स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन को मिला करके प्रॉपर सेंटेंस बनता है. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद अब मैं आपको डिटेल में समझाने जा रही हूँ. ध्यान से आपको वीडियो को समझना है, वीडियो को समझना है, सुनना है, 2 से 3 बार उसे देखना है, तभी ये आपको ग्रामर समझ में आएगा. और याद रखिए बच्चों को, जो बिगिनिंग होती है वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है. शुरुआत आपका अच्छा रहेगा तो एंड भी आपका अच्छा रहेगा. ग्रामर की सबसे पहली बिगिनिंग हो रही है आपकी वर्ड से, इट मीन्स अल्फाबेट से. ओके, तो चलिए, हेडिंग लिखा है चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए. ठीक है, तो चलिए, क्या शब्द लिखा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाजर, यहाँ पर सितार और यहाँ पर सेब. 3 चित्र बने हुए, 3 पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड पर. पहला है जो गाजर का बनाया हुआ है. ठीक है, उसके बाद मैंने सितार का बना दिया है. देन आफ्टर सेब. क्लियर? अब ये तो बहुत इजी है, लेकिन इसको मैंने इतना बड़ा लिखा है सॉरी, इस पोर्शन में लिखा है. क्यों? चलिए रीड करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं. ग प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस र प्लस आ. ठीक है, अब आपको इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ग ज अ र अ, इसमें कोई मात्रा नहीं है. लेकिन जो ये वाला है अ, और अ के पीछे स्टैंडिंग लाइन है, इसे कहते हैं बड़ा आ की मात्रा. किसकी? बड़ा आ की मात्रा. अब इसे हम जोर से, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका जो उच्चारण होगा, वो कैसे बोलेंगे? आ. माउथ सेपरेट होगा, आ. और इसे कैसे कहेंगे? अ, धीमे से अ, और इसे आ. ओके, लेकिन देखो अ जो शब्द है वो कहाँ से निकल रहा है? कंठ से. अ कहाँ से निकल रहा है? अ. ठीक है, और ग भी हमारे कंठ से निकल रहा है. तो
ग प्लस आ प्लस ज अ र अ, गाजर, गाजर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ग पर बड़ा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा हमें कहाँ से मिला, यहाँ से। और ये क्या है बच्चों, स्वर। ये क्या है, स्वर। इसे आप स्वर कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है स्वर में आ गया। अब आपको मैं बता दूं कि ग ज र ये है आपका व्यंजन। क्या है, व्यंजन। और ये ये तीन क्या हो गए, स्वर। स्वर और व्यंजन को मिलाकर के जो शब्द बनते हैं उसे कहते हैं वर्ड, अल्फाबेट, सेंटेंस। ठीक है, स्वर और व्यंजन को मिला के एक प्रॉपर शब्द तैयार होता है, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, गाजर। गाजर में अगर स्वर ना हो, गाजर में अगर स्वर ना हो तो क्या बन जाएगा, ये ग ज र, गजर। अब गजर का कोई मीनिंग ही नहीं होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर एक बड़ा सा आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गाजर। ओके, समझ में आया। तो इस तरह से स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है और व्यंजन के बिना स्वर अधूरा है। मतलब स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाएंगे तभी एक प्रॉपर सेंटेंस हमारा बनेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम टेबल को समझेंगे। ये जो टेबल मैंने बनाया है स्लीपिंग लाइन करके, स्वर और व्यंजन, यहाँ पर मैंने आपको स्वर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब उसको हम एक्सप्लेन फिर से करेंगे। अ आ ई उ ऊ, ऋषि। अगेन, अ आ ई उ ऊ, ऋषि। ए ओ औ अह। क्लियर, समझ में आया कैसे रीडिंग करना है। जहां पर मात्रा नहीं है धीमे से, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है, आम बोलते हैं ना, आम। ओके, यहाँ पर ई और यहाँ पर बड़ी ई है, इमली। ऊ, यहाँ पर ओम वाला है, ऊ। ओके, यहाँ पर ऋषि। ओ औ आ। ओके, स्वर बन गया हमारा। इन स्वरों को मिलाकर के क्या बनता है, व्यंजन। व्यंजन का जो भी वर्ड होगा उसमें ये स्वर आएंगे। स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है। ठीक है, स्वर के बिना आपका कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। अगर आपको स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से आता है तो आप एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस खुद से बना सकते हैं बिना कोई मिस्टेक के। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि स्वर कितना इंपॉर्टेंट है, व्यंजन कितना इंपॉर्टेंट है। एक टेबल बना दिया है, इसमें दो पोर्शन है, स्वर और व्यंजन। हमने अभी स्वर के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर हमने गाजर के विषय में पढ़ा कि गाजर में आ की जो मात्रा है कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने नेक्स्ट सितार। सितार में आप देख रहे हैं स त र, ये तीनों शब्द क्या है, व्यंजन। क्या है, व्यंजन। लेकिन व्यंजन में मैंने क्या डाल दिया है, स्वर। स्वर में देखो छोटी ई की मात्रा, तो ई कहाँ आ गई, ये रही छोटी ई की मात्रा, ये रही। तो इससे क्या बन गया, स के ऊपर अगर छोटी ई की मात्रा आएगी क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि ई हम कैसे बोल रहे हैं, ई की मात्रा, कौन सी, ई। तो इसमें स पर ई की मात्रा डालेंगे क्या हो जाएगा, सी। और यहाँ पर तो धीमे से बोलेंगे त, लेकिन पीछे आ गया बड़ा आ की मात्रा, तो ये वाला बड़ा आ की मात्रा डालेंगे क्या हो जाएगा, ता। और र सिंपल, कोई मात्रा नहीं है तो वो व्यंजन है, सी ता र, सितार। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पर सेब, स ब, स और ब क्या है, व्यंजन। अब हम उसमें स्वर मिक्स करेंगे। स के ऊपर छोटा ए की मात्रा है, तो ए कहाँ है, ये रहा, छोटा ए की मात्रा है, तो ए को स के ऊपर डाले क्या हो जाएगा, से ए, स प्लस ए, से ए। देखो स प्लस ए प्लस ब प्लस अ, स, तो मात्रा डालेंगे तो ए ब अ। कुछ शब्दों का उच्चारण कैसे होता है बच्चों, कि हम बोलते हैं लेकिन जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ब हमने लिख तो दिया, लेकिन बोलते समय कैसे आता है, ब अ शब्द आता है, तो क्या हो जाता है, ये ब
प्लस अ, ठीक है। लेकिन इसको एग्जैक्टली लिखेंगे कैसे, सिर्फ ब, पर उसका उच्चारण में दो चीजें मिक्स हुई, ब प्लस अ, ब। ओके, समझ में आया। इट मीन्स कि ऑल ओवर आपको स्वर और व्यंजन मिक्स करके ही चलना है, तभी आपको हिंदी में समझ में आएगा। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि स्वर क्या होता है, कितने प्रकार के स्वर होते हैं। जैसे स्वर एक ही है, स्वर का दूसरा प्रकार है व्यंजन। स्वर व्यंजन दोनों का मिक्सर करेंगे तब एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। तीन चीजें खास ध्यान रखनी है, स्वर व्यंजन मिक्स होगा तो सेंटेंस क्रिएट होगा। ओके, स्वर के बिना व्यंजन नथिंग है और व्यंजन के बिना स्वर नथिंग है। ठीक है, हम इसमें स्वर व्यंजन मिक्स है, सभी शब्दों में स्वर व्यंजन मिक्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर क्या होता है। और अब उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो आएगा व्यंजन। लेकिन किड्स, आपको ये इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। 2 से 3 बार जब तक आप नहीं पढ़ेंगे खुद से, तब तक आपको हिंदी में समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बार बार पढ़नी है और समझनी है। ओके, 3 पिक्चर मैंने आपको शो किए हैं, तीनों पिक्चर का नाम मैंने लिखा है, पिक्चर का नाम कैसे बोलना है, उसमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वो सारी चीज़ों को आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, तो फिर आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो स्वर को आपका सबसे पहले वर्क है स्वर। स्वर क्या होता है, कितने प्रकार के स्वर हैं, देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कितने हुए, 13 स्वर हो गए। ठीक है, तो हमें स्वर की जानकारी हो गई। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आएगा व्यंजन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल क्वेश्चंस अबाउट दी स्वर। स्वर के विषय में आपको ये जानकारी मिल गई होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।